अगर आप कभी डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े रहे हैं या फिर आपने कभी नाम सुना है तो आपने जियो टारगेटिंग और जियो फेंसिंग का नाम सुना होगा और आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस वीडियो में जान लें। और जो इस फील्ड से बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं रखते हैं तो मैं उनके लिए बता दूं कि उनका सामना भी इन चीजों से होता रहता है। आखिर जियो फेंसिंग और जियो टारगेटिंग होता क्या है, इसे बताने का बेहतर तरीका है कि मैं आपको ये सारा कुछ इलस्ट्रेशन की मदद से समझा पाऊं। और ये यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन है जो कि आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे पहला सर्किल जो है वो आप यहाँ पे GF समझ लें, यानी कि ये आपका जियो फेंसिंग है। और यहीं पे ये दूसरा सर्किल जो है वो आपका GT है, यानी कि जियो टारगेटिंग है। अब क्या होता है कि जियो फेंसिंग के अंदर आप इसे एक वर्चुअल बैरियर समझ लें। ये एक वर्चुअल बैरियर है चारों तरफ। किसी लोकेशन के अंदर, आप किसी भी कंट्री में हैं, आप किसी भी स्टेट में हैं, तो उसके चारों तरफ एक सर्टेन रेडियस पे एक वर्चुअल बैरियर दे दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर कोई पर्सन इस जियो फेंसिंग के अंदर जाता है तो उसके अंदर, उसके फोन के अंदर, कोई भी डिवाइस के अंदर, चाहे वो फोन हो, टैबलेट हो या फिर कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उसके अंदर एक सर्टेन ऐड आना शुरू हो जाएगा। अगर ये जियो फेंसिंग के बाहर रहता है तब तक उस पे वो एक सर्टेन ऐड नहीं आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उस वर्चुअल बैरियर यानी कि जियो फेंस के अंदर जाता है, उसके फोन के अंदर, उसके सारे डिवाइसेस के अंदर एक सर्टेन ऐड आना शुरू हो जाता है। ऐड आने की वजह यह होती है कि आपके फोन के अंदर फोन का एक ऐड ID होता है। या तो फोन के GPS लोकेशन की वजह से ऐसा हो पाता है, या फिर आपके फोन के अंदर जब आप नेट से कनेक्ट होते हैं, यानी कि इंटरनेट से जब आपका डिवाइस कनेक्ट होता है, तो फिर IP एड्रेस की हेल्प से आप तक किसी ऐड को पहुंचाया जाता है। और जियो फेंसिंग जो है वो आपको 1 माइल का रेडियस मिनिमम होता है और मैक्सिमम वो आपका एक स्टेट भी हो सकता है या फिर स्टेट से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब ये एक ब्रॉड एरिया कवर करता है जियो फेंसिंग। अब इसका पर्पस क्या हो सकता है? अगर आप किसी स्टोर, मान लीजिए कि आप किसी स्टेट के अंदर गए, वहां पे बिग बाजार है, और आप जैसे ही इस जियो फेंस के अंदर गए, और यहाँ पे बिग बाजार क्या चाहता है कि उसके चारों तरफ जो 2 माइल का रेडियस है, 2 माइल का जो भी रेडियस है, उसके अंदर कोई भी आए अपने डिवाइस को लेके तो उसके डिवाइसेस पर बिग बाजार का ऐड आना शुरू हो जाए। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि यहाँ पे ये एक राइड शेयर कंपनी है, चाहे वो उबर है या ओला भी हो सकता है, और ये जो आपका एक सर्कल है इसके अंदर होता है एयरपोर्ट, इसके अंदर एयरपोर्ट है। तो उबर या फिर ओला ये चाहता है कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट है, अंदर जो भी पैसेंजर्स हैं और 2 माइल तक जो भी पैसेंजर होंगे उन तक ओला या फिर उबर का ऐड चलाया जाए। और जियो फेंसिंग जो है वो आपको B2C यानी कि बिजनेस और कस्टमर के बीच में तो काम करता ही है ढंग से, साथ में ये बिजनेस से बिजनेस के लिए भी काफी अच्छा ये काम करता है। बस इसमें दिक्कत क्या है कि ये आपको एक टारगेटेड ऐड नहीं होता है, ये जो भी जियो फेंस के अंदर जाएगा उन सारे डिवाइसेस पे ऐड आना शुरू हो जाएगा। हालांकि जियो टारगेटिंग क्या होता है अब आप बहुत ज्यादा समझ भी पा रहे होंगे। जियो टारगेटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, और ठीक ऐसा ही यहाँ पे बहुत सारे, मान लीजिए कि ये कोई एरिया है, कोई एक सर्टेन एरिया है, कोई एक सर्टेन जियो लोकेशन है, उसके अंदर बहुत सारे पर्सन हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके अंदर कोई एक कंपनी है जो कि ऐड चलाना चाह रही है। कोई भी कंपनी आप मान लीजिए कोई जूते की कंपनी है, या फिर आप किसी फैशन रिटेलर को सोच ले, लाइक कोई भी, जैसे कि मिंत्रा हो गया या फिर आजियो है, या फिर जो भी है जो कि कपड़े बेचते हैं, उनके बारे में आप सोच लें। अब ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये है मेल, इसकी एज है 30, ये है फीमेल, इसकी एज है 18, ये है मेल, इनकी एज है 64, ये है फीमेल, इनकी एज है 54। ऐसे ये सारे पर्सन, इनकी एज और जेंडर दोनों अलग अलग हैं। अब मिंत्रा या फिर आजियो क्या चाहेगा, जो भी वेस्टर्न वेयर है, जो कि ज्यादातर कम उम्र के लोग पहनते हैं, या फिर जो 30 के नीचे हैं या फिर 30 से 40 के बीच वाले हैं, तो जो वेस्टर्न वेयर का जो ऐड होगा, जो भी वेस्टर्न वेयर का ऐड होगा लड़कियों के लिए, वो यहाँ पे पहुंचाया जाए। और जो भी इथनिक वेयर होगा उनका ऐड यहाँ पे पहुंचाया जाए। ठीक ऐसे ही मेल मेंबर के लिए जो कि वर्किंग होंगे, उनके लिए जो भी फॉर्मल कपड़े होंगे, उनका ऐड यहाँ पे पहुंचाया जाए। और जो इथनिक वेयर होगा मेल के लिए, उनका ऐड यहाँ पे पहुंचाया जाए। मतलब कि एक जियो फेंसिंग एरिया के अंदर, एक सर्टेन एरिया के अंदर सर्टेन डिवाइस को, यानी कि सर्टेन पर्सन को टारगेट करना, उनके बिहेवियर को लेके, उनके डेमोग्राफिक्स को लेके, उनके इंटरेस्ट को लेके, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उन सारे को लेके किसी एक सर्टेन डिवाइस पर या फिर सर्टेन पीपल पे, सर्टेन पर्सन पे टारगेट करना, ये कहलाता है जियो टारगेटिंग। और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है वो है आपको मिंत्रा या फिर आजियो, मतलब कोई भी फैशन रिटेलर जो होता है वो सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल हो सकता है। वहीं आपको जियो फेंसिंग का बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे कि राइड शेयर हो गया, कोई भी राइड शेयर, उबर, ओला, या फिर आपके स्टेट में कोई और चलता है तो फिर आप वो समझ लें। और एक बात और यहाँ पे आपको जाननी जरूरी है कि जैसे ही आप जियो फेंस के अंदर जाते हैं
और जाके आप निकल जाते हैं और आप सोचते हैं कि आपके फोन पे जो यहाँ पे ऐड आ रहा था वो अब ऐड आना बंद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका डिवाइस या फिर आपका फोन, आपका लैपटॉप या फिर जो भी डिवाइस आपके पास है वो एक बार टारगेट हो चुका है, तो 30 दिन के लिए आपके डिवाइस पर ऐड आता रहेगा, क्योंकि आपके फोन की जो ऐड आईडी होती है वो यहाँ पे रीटारगेटिंग फोल्डर में चली जाती है, ये सोच के कि कहीं आप फिर से इस एरिया में आए। मतलब कि इस होप में रहता है कि आप अगर इस एरिया में फिर से आए तो आपको ऐड दिखाया जाता रहे। तो ये था एक इलस्ट्रेशन जो कि आपके समझने के लिए शायद ये काफी होगा और आप समझ भी गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके समझ में सारा कुछ आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।